नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी कश्यप आज फिर से स्वागत करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र से सेवा देवी भागवत की इस दिव्य यात्रा की। हमारे 3 स्कंद कंप्लीट हो चुके हैं और इन 3 स्कंद जो भी यात्रा है बहुत ही आनंददायक रही। तो चलिए आगे की यात्रा जारी रखते हुए हम आज के दिन की शुरुआत फिर से ध्यान से करते हैं। और ध्यान किसका? आदि पराम्बा त्रिपुंडिका का, जो कहाँ है? वह आपकी श्वासों में है। श्वासों में देवी की अनुभूति करते हुए आप ध्यान में बैठे अपने हाथ क्रॉस करें। जिसने भी आरामदायक स्थिति में भी अपनी आंखों को बंद करें। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी सांसों पर फोकस करें। अपने सभी गुरुओं, अपने माता पिता, अपने अपने पूर्वजों, अपने आसपास उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं धन्यवाद धन्यवाद करें इस धरती माँ का, जिनके कारण हमें अन्न, जल, हवा, पानी और आकाश तक प्राप्त हो रहे हैं। हमारे पोषण करने वाली यह धरती माँ को हम धन्यवाद करते हैं। आज हम ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं उन सभी साधनों के लिए, जो साधन जो हमें सुख प्राप्त कराते हैं। आज के पूरा दिन के सुख के लिए मैं ईश्वर को दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखें और पूरा ध्यान सांसों पर रखें। यदि ध्यान में कोई विचार आता भी है तो उसे आने दे और उसे जाने दे। ध्यान यदि इधर उधर है तो दोबारा से अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें।
आसपास की अवेयरनेस में वापस अपने हाथों में पैरों के अपने चेहरे पर लगाएं, अपने चेहरे के अंदर ही अपने आंखों को खोलें धीरे धीरे और इस दिव्य अनुभूति से बाहर आए। बहुत मधुर संगीत में तो अनुभूति ध्यान में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के इन अध्यायों को, अपनी यात्रा को शुरू करते हुए। तो मित्रों, बहुत अच्छा अनुभव और ज्ञान चल रहा है। हमने पिछले अध्यायों में जाना था नवरात्रों में नवरात्रों में व्रत का विधान, अनुष्ठान विधि, और हमने एक ग्रेट बात यह जानी कि कौन से वर्ष की कन्या का पूजा करने से हमें उनका नाम और उनके किस समस्या में कितने वर्ष की कन्या को हमें पूजा करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं तृतीय स्कंद की ओर। मंत्र के उच्चारण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। वसुदेव देवकी आदि के कष्टों के कारण के संबंध में जन्मेजय का प्रश्न। जन्मेजय बोले, वासवे, हे मुनिवर, हे सर्वज्ञान निधि। हमने पिछले अध्याय में यह जाना था कैसे श्री राम ने देवी की उपासना की थी, और हमने यह जाना था कि किसी भी देवता ने यदि पृथ्वी लोक पर, धरती पर अवतार ग्रहण किया है, अवतार धारण किया है, तो उन्होंने अवश्य ही उस अवतार को सिद्धि, उस अवतार में, जिस भी अवतार में वो आए हैं या अपनी वो जिस भी कारण से आए हैं, उसको साधने के लिए उन्होंने माँ की उपासना की थी। तो जन्मेजय बोले, हे वासवे, हे मुनिवर, हे सर्वज्ञान निधि, हे अनग, हमारे कुल की वृद्धि करने वाले हे स्वामिनी, मैं श्री कृष्ण के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि परम प्रतापी श्रीमान वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र थे, जिनके परम प्रतापी श्रीमान वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र थे, जिनके पुत्र रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे। आनंद दुंदुभि नाम से विख्यात वे वसुदेव देवताओं के भी पूज्य थे। धर्मपरायण होते हुए भी वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए? उन्होंने अपनी भार्या देवकी सहित ऐसा क्या अपराध किया था जिससे यताति के कुल में उत्पन्न कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध हुआ? साक्षात भगवान विष्णु ने वासुदेव के पुत्र रूप में कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण गोकुल में किस प्रकार ले जाए गए और भगवान होते हुए भी जन्मांतर को क्यों प्राप्त हुए? अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन में क्यों आना पड़ा? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के घर में स्थित रहते हुए भी अपने वृद्ध माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया? क्यों नहीं किया? उन वसुदेव तथा देवकी ने महात्माओं द्वारा भी दुसाध्य ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्मों में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? वे 6 पुत्र कौन थे और वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला था और वह हाथ से छूटकर जिससे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। हे नग,
बहुत सी पत्नियों वाले श्री कृष्ण के गृहस्थ जीवन में, उसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों तथा अंत में उनके शरीर त्याग के विषय में बताइए। इन वदंती के आधार पर मैंने भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र सुना है, उससे मेरा मन तो बड़ा विस्मय में पड़ गया है। अतः आप उनके चरित्र का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। तो मित्रों, आपने भी जो भी वासुदेव कृष्ण के बारे में सुना, उनके चरित्रों के बारे में सुना, वो श्रीमद देवी तो श्रीमद भागवत पुराण के माध्यम से सुना। आज हम कृष्ण के चरित्र को भागवत पुराण के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। पुरातन धर्मपुत्र महात्मा तथा देव स्वरूप श्री ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण ने उत्तम तप किया था। जगत के कल्याणार्थ निराहार, जितेंद्रिय तथा स्पृहा रहित रहते हुए काम, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन छहों पर पूर्ण नियंत्रण रखकर साक्षात भगवान विष्णु के अंश स्वरूप से जिन नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्रिका आश्रम में बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, नारद आदि सर्वज्ञ मुनियों ने प्रसिद्ध तथा महाबल संपन्न अर्जुन तथा श्री कृष्ण को उन्हीं दोनों का अंशावतार बताया है। उन भगवान नर व नारायण ने एक शरीर धारण करते हुए भी दूसरा जन्म क्यों प्राप्त किया और वह पुनः कृष्ण तथा अर्जुन कैसे हुए? जिन मुनि प्रवर नर नारायण ने मुक्ति हेतु कठोर तपस्या की थी, उन महातपस्वी तथा योग सिद्धि संपन्न दोनों देवों ने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया? अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला शूद्र अगले जन्म में क्षत्रिय होता है और जो शूद्र वर्तमान जन्म में पवित्र आचरण करता है, वह मृत्यु के अनंतर ब्राह्मण होता है। कामनाओं से रहित शांत स्वभाव ब्राह्मण पूर्व जन्म रूपी रोग से मुक्त हो जाता है, किंतु उनके विषय में तो सर्वथा विपरीत दिखाई देती है। और नर नारायण ने तपस्या से अपना शरीर तक सुखा दिया, फिर भी वह ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। शांत स्वभाव में वे दोनों अपने किस कर्म से अथवा किस श्राप से ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए? हे मुने, यह कारण बताइए। अर्थात यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के विषय में बताया जा रहा है कि कृष्ण व अर्जुन नर नारायण नाम के एक सिद्ध पुरुष की दिव्य आत्माएं ही दिव्य उनमें उनका अंश था, जिनके रूप में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ने जन्म लिया। तो यहाँ बताया कि कोई ब्राह्मण यदि योग तप पवित्र आचरण करता है, तो वह अंत में कामनाओं रहित हो जाता है, मतलब उसकी इच्छाएं कामना रहित मतलब मोक्ष की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ वह ब्राह्मण क्यों क्षत्रिय हो गए? मैंने यह भी सुना है कि यादवों का विनाश ब्राह्मण के शाप से हुआ था और गंधारी के शाप से ही श्री कृष्ण के वंश का विनाश हुआ था। शंबरासुर ने कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्यों किया था? देवादिदेव जनार्दन वसुदेव के रहते सूतिका गृह से पुत्र का हरण हो जाना एक अत्यंत अद्भुत बात है। द्वारका के किले में श्री कृष्ण के दुर्गम राजमहल से पुत्र का हरण हो गया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि से क्यों नहीं देख लिया? हे ब्राह्मण, यह एक महान शंका मेरे समक्ष उपस्थित है। हे प्रभु, आप मुझे संदेह मुक्त कर दीजिए। अर्थात मित्रों, हम जब भी किसी दिव्य शक्ति के बारे में या दिव्य पुरुषों के बारे में जानते हैं या हम अवतारों के बारे में जानते हैं, तो हम यह जानते हैं कि उनके पास बहुत सी दिव्य शक्तियां होती हैं। लेकिन कभी-कभी हम यह भी कहते हैं कि उनके पास तो इतनी शक्तियां थी, तो क्यों नहीं उन्होंने पहले जान लिया? क्यों नहीं उन्होंने अपना उपाय कर लिया? क्यों नहीं उसने ऐसा? तो ऐसी ही दुविधा राजा जन्मेजय के मन में भी आई थी। देव श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के अनंतर उनकी पत्नियों को लुटेरों ने लूट लिया। हे मुनिराज, वह कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मन को आनंदोलित कर देने वाला यह संदेह मुझे हो रहा है।
श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा था। हे साधो, ऐसे वे जनार्दन जरासंध के भय से मथुरा का राज्य छोड़कर अपनी सेना तथा बंधुओं बांधवों के सहित द्वारकापुरी क्यों चले गए? ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण अवतार पृथ्वी को भार से मुक्त करने, पापाचारियों को नष्ट करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। फिर भी वसुदेव ने उन लुटेरों को क्यों नहीं मारा, जिन लुटेरों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूटा था, उनका हरण किया था? सर्वज्ञ होते हुए भी श्री कृष्ण उन चोरों को क्यों नहीं जान सके? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कार्य कैसे माना गया? युधिष्ठिर सदा सदाचारवान, महात्मा, धर्मपरायण, पूज्य तथा श्री कृष्ण भक्त उन पांडवों ने यज्ञों के राजा कहे जाने वाले राजसूय यज्ञ का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके उस यज्ञ में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार की दक्षिणाएं दी थी। हे मुने, वे पांडु पुत्र देवताओं के अंश पार्दुभूत थे तथा श्री कृष्ण के आश्रित थे। फिर भी उन्हें इतने महान क्यों कष्ट भोगने पड़े? उस समय उनके पुण्य कार्य कहाँ चले गए थे? उन्होंने ऐसा कौन सा भयानक महापाप किया था जिसके कारण वे सदा कष्ट पाते रहे? पुण्य आत्मा द्रौपदी यज्ञ की वेदी के मध्य से प्रकट हुई। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न साध्वी थी तथा सदा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उस द्रौपदी ने भी बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया? दुशासन के द्वारा उसके बाल पकड़कर घसीटा गया और अत्यधिक प्रताड़ित किया गया। केवल एक वस्त्र धारण की हुई वह व्याकुल द्रौपदी रजस्वलावस्था में ही कौरवों की सभा में ले जाई गई। पुनः उसे विराट नगर में मत्स्य नरेश की दासी बनना पड़ा। कीचक के द्वारा अपमानित होने पर वह कुरी कुर्री पक्षी की भांति रोई थी। पुनः जयद्रथ ने उसका अपहरण कर लिया, जिस पर वह करुण क्रंदन करती हुई अत्यधिक दुखी हुई थी। बाद में बलवान महात्मा पांडवों ने उसे मुक्त कराया। क्या वह उन सबके पूर्व जन्मों में किए गए पाप कृत्यों का फल था? क्यों वे इतने पीड़ित हुए? हे महामते, उन्हें नानाविध कष्ट प्राप्त हुए। मुझे इसका कारण बताइए। यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करने पर भी मेरे उन पूर्वजों ने महान कष्ट क्यों प्राप्त किया? पूर्व जन्म में कृत कर्मों का ही यह फल है। देवताओं के अंश होने पर भी उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ। मुझे इसमें महान संदेह है। महान सदाचार परायण पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी के लोभ से छद्म आश्रय लेकर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार किया। महात्मा वसुदेव ने उन्हें इस घोर पाप कृत्य के लिए प्रेरित किया और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन पांडवों ने अपने कुल का विनाश कर डाला। सज्जन पुरुषों के लिए भिक्षा मांग कर अथवा निवार आदि खाकर जीवन बिता लेना श्रेयस्कर होता है। लोभ के वशीभूत होकर वीर पुरुषों का वध न करके शिल्प कार्य आदि के मध्यम से जीवन यापन करना उत्तम होता है। हे मुनि सत्तम, आपने वंश के समाप्त हो जाने पर शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ गौलक पुत्रों को नियोग द्वारा उत्पन्न करके शीघ्र ही वंश की रक्षा की थी। कुछ ही समय के पश्चात विराट पुत्री उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने एक तपस्वी के गले में मृत सर्प डाल दिया था। यह अद्भुत घटना कैसे घटित हो गई थी? क्षत्रिय कुल में कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण से द्वेष नहीं रखता करता है। हे मुने, मेरे पिता ने मौन व्रत की धारण किए हुए उन तपस्वियों के साथ ऐसा क्यों किया तथा अन्य कई प्रकार की शंकाओं से मेरा मन इस समय आकुलित हो रहा है। हे साधु, हे दयानिधे, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांत कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवत पुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां चतुर्थ स्कंदे जन्मेजय प्रश्नो नाम प्रथमो अध्याय। अब हम द्वितीय अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं।
व्यास जी का जन्मेजय को कर्म की प्रधानता बताना। तो मित्रों, आप भी इसे बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपके जीवन को परिवर्तित कर देने वाला विषय है। यदि आप कर्म की प्रधानता को समझ लेते हैं तो आप कोई भी कर्म करने पर पहले ही सोच विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि उस कर्म को आप ही को भोगना होगा। सुत जी बोले, हे मुनियो, ऐसा पूछे जाने पर पुराण वेता वाणी विशारद, यानी कि जिसकी वाणी बहुत ही मधुर हो, सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास ने शांत स्वभाव वाले परीक्षित पुत्र जन्मे जैसे उनके संदेहों को दूर करने वाले वचन कहे। मैं कुछ श्लोकों को संस्कृत में पढ़ती हूँ, जिससे हमारे जीवन में भी एक दो श्लोक यदि हम सुने तो उसका कुछ फल हमें भी प्राप्त हो। राजन किमेत दुवक्त्यम कर्माणाम गहना गति दुर्ज्ञा किल देवानां मानवानां च का कथा सदा समुदितम चैदम ब्रह्मांडम त्रिगुणात्मकम् कर्मेण समुत्पत्ति सर्वेषां नात्र संशया अनादि निधना जीवा कर्म बीज समुद्भवा नाना योनिषु जायन्ते म्रियन्ते न पुनः 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 कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन। तो व्यास जी यहाँ पर कर्म के लिए क्या कहते हैं? हे राजन, इस विषय में क्या कहा गया है? कर्मों की बड़ी गहन गति होती है। गहन मतलब गहरी। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ बताते हैं कि देवता भी कर्म की गति को जानने में समर्थ नहीं है, तो मानव की क्या बात, तो मनुष्य इसको कैसे जानेंगे जब तक त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ। यानी कि जब तीन गुण हमने पिछली कक्षाओं में जाने थे, कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सत्वगुण की शक्ति कौन थी? ज्ञान शक्ति। रजोगुण की शक्ति कौन सी थी? क्रिया शक्ति। और तमोगुण की शक्ति कौन सी थी? द्रव्य शक्ति। जब इन तीन गुणों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। तो हमने उन पिछले अध्यायों में सब जाना था, हमने समझा था कि कौन कौन से कर्म थे। और कर्म नहीं थे, उसमें थे गुण और गुणों की प्रवृत्ति। इसमें गुणों के भेद थे, गुणों की प्रवृत्तियां थी। तो जब वह गुण, जब ब्रह्मांड में वह गुण बने, नहीं, ब्रह्मांड उन गुणों से बना, तो वह प्रवृत्तियां भी आ गई। इस समय में इस विषय में संदेह नहीं। आदि से अंत से आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी समस्त जीव कर्म रूपी बीज से ही उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यदि कोई कर्म नहीं किया जाए तो आप जीव नहीं, आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, आप रोज खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। सोने के लिए भी आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। देखने के लिए क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। सुनने के लिए क्या कर रहे हैं? कर्म। छोटी से छोटी क्रिया, छोटी से छोटी क्रिया जो आपके भौतिक शरीर में हो रही है, वह क्या है? कर्म। वे जीव नानाविध योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह संयोग कदापि संभव नहीं है। यानी कि जो जीव कर्म विहीन हो जाता है, उसका उसको दोबारा शरीर प्राप्त नहीं होता। शुभ, अशुभ तथा मिश्र, इन कर्मों से यह जगत सदा व्याप्त रहता है। तत्वों के ज्ञाता जो विद्वान है, उन्होंने तीन प्रकार के
कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। ये 3 प्रकार के कर्म बताए। कर्मों का त्रय विधेय यानी कि 3 विधान इस शरीर में ही अवश्य विद्यमान, अर्थात हमारे शरीर में यह तीनों गुण ही मौजूद होते, मतलब ये तीनों ही कर्म मौजूद होते हैं। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी उस कर्म के वशवर्ती होते हैं। दुख, सुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ आदि ये सभी देहगत गुण हैं, यानी कि जो देह में प्राप्त होते हैं। तो देह में प्राप्त होने वाले गुण कौन कौन से हुए? सुख, दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु, हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह। हे राजेंद्र, ये देव के अधीन होकर सभी जीवों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह देवताओं के अधीन होते हैं। तो जो भी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, उन्हें यह अवस्थाओं से गुजरना अवश्य ही पड़ता है। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं, और इस प्रकार से यह भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पक्षियों में विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के सदा संलग्न रहते हैं। संलग्न मतलब सदा उसके साथ रहते हैं, शरीर के साथ। समस्त जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से परिभ्रमण करता है और चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त होता है। अपने क्षय मतलब जो क्षय रोग क्या हुआ आप जानते हैं? हम क्षय रोग को क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में सेल्स, आपकी जीवनी शक्ति सेल्स घटती हैं। अब यहाँ चंद्रमा क्षय रोग से, तो जिन भी लोगों का ज्यादा चंद्रमा पीड़ित होता है, दृष्ट होता है, उन्हें यह रोग ज्यादा दृष्टव्य होता है। तो चंद्रमा का क्षय होता है। क्षय कैसे? पूर्णिमा से धीरे 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 वह कम रहता है, अमावस्या से वह धीरे 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 अपग्रेड हो, उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि उसका पहले क्षय होना, फिर उसकी पुनरावृत्ति होना, फिर क्षय होना, फिर पुनरावृत्ति होना। तो यह क्या हुआ? क्षय रोग मतलब कम होना। अपने कर्म के प्रभाव से रुद्र को मुंडों की माला धारण करनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। स्थावर जंगमात्मक यह समग्र शाश्वत मतलब पूरा संसार उसी कर्म के प्रभाव से नियंत्रित है। सभी मुनिगण इस कर्म में जगत की नित्यता तथा अनित्यता के विचार में सदा डूबे रहते हैं, फिर भी वह नहीं जान पाते कि यह जगत नित्य अथवा अनित्य है। जब तक माया विद्यमान रहती है, तब तक यह जगत नित्य प्रतीत होता है। जब तक माया, अब वो माया कहाँ है? अब आप सोच रहे होंगे माया है तो माया कहाँ है? बताइए, मन में है? माया क्या है? माया वही पराम्बा जगदम्बिका शक्ति है, जिन्होंने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड में सभी जीवों की उत्पत्ति की। कारण की सर्वथा सत्ता रहने पर कार्य का अभाव कैसे कहा जा सकता है? माया नित्य है और वही सर्वदा सबका कारण है, अर्थात वही बात मित्रों कि माया के कारण ही सब जीवों में गति है, माया के कारण ही सब जीवों में जान है, शक्ति है। अतएव कर्म बीज की अनित्यता पर बुद्धिमान पुरुष को सदा चिंतन करना चाहिए। अर्थात अपने कर्म बीज कर्मों पर बुद्धिमान लोगों को सदा चिंतन करना चाहिए। हे राजन, संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर सदा सदा परिवर्तित होता रहता है। हे राजेंद्र, अमित तेज वाले भगवान विष्णु अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो वे नानाविध योनियों में, नानाविध धर्म कर्म रूपों में, युगों में, अनेक प्रकार की निम्न योनियों में भी जन्म क्यों लेते हैं? अनेक प्रकार के सुख भोगों और बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर मल मूत्र वाले स्थान उधर में भयभीत होकर भला कौन रहना चाहेगा? फूल चुनने की क्रीड़ा, जल विहार, सुखदायक आसन का परित्याग करके
कौन बुद्धिमान गर्भगृह में वास करना चाहेगा? कोमल रुई से निर्मित गद्दे तथा दिव्य शैया को छोड़कर गर्भ में औंधे मुंह पड़े रहने वाला भला कौन विद्वान पुरुष पसंद करता है? अनेक प्रकार के भावों से युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्य का परित्याग करके गर्भ रूपी नरक में रहने का मन में विचार तक भला कौन कर सकता है? ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी के अद्भुत भावों को के अत्यंत कठिनाई से त्याग करने योग्य रस को छोड़कर मल मूत्र का रस पीने की इच्छा करेगा? अतएव तीनों लोकों में गर्भवास से बढ़कर नरक स्वरूप अन्य कोई स्थल नहीं है। गर्भवास से भयभीत होकर मुनि लोग कठिन तपस्या करते हैं। बड़े बड़े मनस्वी पुरुष जिस गर्भवास से डरकर राज्य तथा सुख का परित्याग करके वन में चले जाते हैं, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो उसके सेवन की इच्छा करेगा? गर्भ में कीड़े काटते हैं और नीचे से जठराग्नि तपाती है। हे राजन, उस समय शरीर में अतिशय दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है, तो फिर वहां कौन सा सुख? कारागार में रहना और बेड़ियों में बंधे रहना अच्छा है, किंतु एक क्षण के अल्पांश काल तक भी गर्भ में रहना कदापि शुभ नहीं होता। गर्भवास में जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है, वहां 10 महीने तक रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अत्यंत दारुण योनि यंत्र से बाहर आने में, दारुण मतलब दुखदायी, तो प्रसव पीड़ा या प्रसव के का जो वह समय है, वो जो सिचुएशन है, वह बहुत दुखदाई बताई गई है। आने में महान कष्ट प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में भी अज्ञानता तथा ना बोल पाने के कारण बहुत कष्ट मिलता है। परतंत्र तथा अयतंत्र भयभीत बालक भूख प्यास की पीड़ा के कारण अशक्त रहता है। भूखे बालक को रोता हुआ देखकर माता रोने का कारण जानने के लिए चिंताग्रस्त हो उठती है और पुनः किसी बड़े रोग जनित कष्ट का अनुमान करके उसे दवा पिलाने की इच्छा करने लगती है। इस प्रकार बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब विवेकी पुरुष किस सुख को देखकर स्वयं जन्म लेने की इच्छा करते हैं? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो देवताओं के साथ रहते हुए निरंतर सुख भोग का त्याग करके श्रमपूर्ण तथा सुखनाशक युद्ध करने की इच्छा रखेगा? हे राजा, ब्रह्मादि सभी देवता भी अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। हे देवता, हे राजन, नृपोत्तम सभी देहधारी जीव, यानी कि जिन्होंने शरीर धारण किया है, मनुष्य, देवता या पक्षी हो, अपने अपने किए कर्मों का शुभाशुभ फल अवश्य ही पाते हैं। मनुष्य तप, यज्ञ तथा दान के द्वारा इंद्रत्व को प्राप्त होता है और पुण्यशील होने पर इंद्र की उपाधि से भी वह नीचे आ जाता है, इसमें संदेह नहीं। रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बन गए थे और कृष्णावतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बन गए थे। अर्थात जितने भी वानर हैं वह कौन थे? स्वर्गलोक के ही देवता थे, और जितने भी यादव थे वे ही स्वर्गलोक के देवता थे। इस प्रकार प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के अत्यंत प्रेरित होकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे राजन, इस प्रकार रथ चक्र की भांति विविध प्रकार की योनियों में भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार बार बार होते रहते हैं। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतार लेकर देवतियों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। हे राजन, कश्यप मुनि के अंश से प्रतापी वसुदेव जी उत्पन्न हुए, जो पूर्व जन्म के शापवश इस जन्म में गौ पालन का काम करते थे। गौपालन अथवा गायों का पालन पोषण करना। हे महाराज, हे पृथ्वी पते, उन्हीं कश्यप मुनि की 2 पत्नियां अदिति और सुरसा ने शापवश पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था।
हे भरत श्रेष्ठ, उन दोनों ने देवकी और रोहिणी नामक बहनों के रूप में जन्म लिया। मैंने यह सुना है कि क्रुद्ध होकर वरुण ने उन्हें शाप दिया था। राजा बोले, हे महामते, महर्षि कश्यप ने ऐसा कौन सा अपराध। अब देखिए, जब हम किसी भी कथा को सुनते हैं तो उस कथा में नित्य जो भी प्रश्न आता है उसे हम उस प्रश्न को राजा जन्मेजय बार बार पूछते हैं। हम भी इस कथा को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और इसको पढ़ भी रहे हैं, तो हमारे मन में भी जो शंका उपलब्ध होती है वो अगले पैराग्राफ में राजा जन्मेजय का वही प्रश्न भी होता है। तो रहा राजा बोलते हैं, हे महामते, महर्षि कश्यप ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें स्त्रियों सहित शाप मिला। इसे मुझे बताइए। वैकुंठवासी अविनाशी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा। सबके स्वामी अविनाशी देव श्रेष्ठ युग के आदि तथा सबको धारण करने वाले साक्षात भगवान नारायण किसके आदेश से व्यवहार करते हैं और वे अपने स्थान को छोड़कर मानव योनि में जन्म लेकर मनुष्यों की भांति सब काम क्यों करते हैं, इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। भगवान विष्णु स्वयं मानव शरीर धारण करके हीन मनुष्य जन्म में अनेक विधि लीलाएं दिखाते हुए प्रपंच क्यों करते हैं। काम, क्रोध, अमर्ष, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, सरलता, पाप, पुण्य, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप। ताप किसको बोलते हैं? जल। तपस्या, विमर्श, आत्मश्लाघा, लोभ, दंभ, मोह, कपट और चिंता, ये तथा अन्य भी नाना प्रकार के भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। अर्थात मनुष्य योनि में जब हम आते हैं या कोई भी जीव जब मनुष्य योनि में आता है तो उसके अंदर यह गुण कभी गौण रूप से विद्यमान, गौण मतलब कभी कम मात्रा में और कभी ज्यादा मात्रा में अवश्य ही विद्यमान रहते हैं। तब भगवान विष्णु ने ऐसा मनुष्य योनि क्यों धारण की। भगवान विष्णु शाश्वत सुख का त्याग करके इन भावों से ग्रस्त मनुष्य जन्म किस लिए धारण करते हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर मानव जन्म पाकर कौन सा सुख मिल जाता है। वे साक्षात भगवान विष्णु किस कारण से गर्भवास करते हैं। गर्भवास में दुख, जन्म ग्रहण में दुख, बाल्यावस्था में दुख, यौवनावस्था में काम जनित दुख और गृहस्थ जीवन में तो बहुत बड़ा दुख होता है। हे विप्रवर, ये अनेक कष्ट मानव जीवन में प्राप्त होते हैं, तो फिर भगवान विष्णु ने अवतार क्यों लिया। ब्रह्म योनि भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके अत्यंत दारुण वनवास काल में घोर कष्ट प्राप्त हुआ था। उन्हें सीता वियोग से महान दुख प्राप्त हुआ था तथा अनेक बार राक्षसों से उन्हें युद्ध करना पड़ा था। अंत में महान आत्मा वाले इन श्री राम को पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहनी पड़ी थी। उसी प्रकार कृष्णावतार में भी बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गौराचरण, कंस गौचारण मतलब गौ को पालना, कंस का वध और पुनः कष्ट पूर्वक द्वारका के लिए प्रस्थान, इन अनेकविध सांसारिक दुखों को भगवान कृष्ण ने क्यों भोगा। ऐसा कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा जो मुक्त होता हुआ भी स्वेच्छा से इन दुखों की प्रतीक्षा करेगा। हे सर्वज्ञ, मेरे मन की शांति के लिए संदेह का निवारण कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कर्मणो जन्माधिकारण तत्व निरूपण नाम द्वितीय अध्याय। तो हम अब तृतीय अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। वसुदेव और देवकी के पूर्व जन्मों की कथा। तो मित्रों, हम एक ही शास्त्र पर अवगत न होते हुए अपने सभी शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें सभी सत्य का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। तो चलिए मैं थोड़ा अपनी सिचुएशन ठीक करते हुए आपसे करती हूँ। तो चलिए हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। वसुदेव
और देवकी के पूर्व जन्मों की कथा। हे राजन, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार ग्रहण करने तथा इसी प्रकार सभी देवताओं के अंशावतार ग्रहण करने से के बहुत से कारण हैं। अब वसुदेव, देवकी तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनिए। तो वसुदेव कौन थे? कश्यप ऋषि। और देवकी और रोहिणी कौन थी? उनकी कश्यप ऋषि की दोनों पत्नी। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव को गोलोक ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के पश्चात वरुण देव बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह उत्तम धेनु को वापस नहीं करा। धेनु अथवा गाय। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख कहा। उन्होंने कहा, हे महाभाग, मैं क्या करूं? वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा, अतः मैंने उसे श्राप दे दिया कि वे मानव योनि में जन्म लेकर तुम गौपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहे। मेरी गाय के बछड़े माता से वियुक्त होकर अति दुखित है और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति मृतवस्था होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उससे भी इसे महान कष्ट भोगना पड़ेगा। तो व्यास जी बोले, जल जंतुओं के स्वामी वरुण का यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर उनसे कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया और आपने फिर उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हे महाभाग, न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे का धन हरण किया। दूसरे का धन, गौधन या कोई भी था। अब जो वरुण देव थे उनका धन तो गौ था ना, क्योंकि वो गौ पालन करते थे, उससे धनोपार्जन करते थे। तो उन्होंने बोला कि किसी का भी धन चुराना, धन का हरण करना। हे महामते, आप तो सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले हैं, तो आपने यह अन्याय क्यों किया? अहो, लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। लोभ, लालच। कौन सा गुण आया? तमोगुण। अर्थात कश्यप ऋषि में उस समय कौन सा गुण बढ़ गया था? लोभ। तो इसी लोभ की महिमा ऐसी है कि महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। लोभ निश्चय ही पापों की खान है, नरक की प्राप्ति कराने वाला और सर्वथा अनुचित है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग कर सकने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंततः मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि लोभ सदा से सबसे प्रबल है। शांत स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, प्रतिग्रह से परांगमुख तथा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए हुए वे मुनि लोग धन्य हैं, जिन्होंने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है। तो मित्रों, यदि आप सभी ध्यानी गण हैं, तो इस नवरात्रों में आप अपने इस गुण लोभ की बलि देंगे। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र तथा निंदित अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। मित्रों, लोभ किसका करना है? लोभ करना है ईश्वर से मिलन का, ईश्वर से साक्षात्कार करने का, ईश्वर की दिव्य शक्तियों को समझने का। यदि आपने उस सत्व तत्व के लोभ को अपनाया तो अवश्य ही आप उन्नत गति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन लोभ यदि आपने तमोगुण और रजोगुण से अपनाया तो वह आपके नीचे, और उसको क्या बोलते हैं, नीचे की स्थिति में आप आएंगे। उन्नत और एक होता है अवनत। अवनत की गति होती है नीचे की ओर और उन्नत की गति होती है ऊपर की ओर। अतएव मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भी अपने परम प्रिय पुत्र मुनि श्रेष्ठ कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गौ पालन का कार्य करोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए
वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को श्राप दिया। उधर कश्यप की भार्या दिति ने भी अत्यधिक शोक संतप्त होकर अदिति को श्राप दे दिया कि कर्म क्रम से तुम्हारे सातों पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जन्मेजय बोले, हे मुने, दिति के द्वारा उसकी अपनी बहन तथा इंद्र की माता अदिति क्यों शापित की गई? हे मुनिवर, आप दिति के शोक तथा उसके द्वारा प्रदत्त शाप का कारण मुझे बताइए। सूत जी बोले कि परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी पूर्ण सावधान होकर राजा को शाप का कारण बताने लगे। तो व्यास जी बोले, हे राजन, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नामक दो सुंदर कन्याएं थी। दोनों ही कश्यप मुनि की प्रिय अथवा गौरवशाली पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति ने भी मन में इच्छा जागृत करी। उसी समय सुंदरी दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की, हे मानद इंद्र के समान बलशाली, वीर, धर्मात्मा, परम शक्ति संपन्न पुत्र मुझे भी देने की कृपा करें। तब मुनि कश्यप ने उन्हें कहा, प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के अनंतर इंद्र के समान पुत्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात सुनकर दिति उस उत्तम व्रत का पालन करने में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह सुंदरी दिति पयोव्रत में स्थित रहकर भूमि पर सोती थी और पवित्रता का ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त दीप्तिमान अंगों वाली दिति को देखकर अदिति को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा, यदि दिति के गर्भ से इंद्र तुल्य महाबली पुत्र उत्पन्न होगा, तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई, देखिए मित्रों, मैं आपको इस पिछली कुछ वाक्यों में एक बात बताना चाहूंगी। यहाँ जब दिति ने पयोव्रत, कश्यप जी ने उन्हें पयोव्रत बताया। पयोव्रत मतलब पवित्रता, एक गर्भ धारण करी हुई स्त्री जब पवित्र रहती है, साफ सुथरी रहती है, अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करती है और उसके आसपास का माहौल, यानी कि जिन भी परिस्थितियों में वह रहती है, वह माहौल भी यदि बहुत ही अच्छा होता है, नगण्य नहीं होता, अर्थात कोई इसको, देखिए गर्भावस्था में वैसे भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन यदि उसके आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होता है, तो उसका प्रभाव अवश्य भावी ही उसके बच्चे पर पड़ता है। तो जैसा ही प्रभाव गर्भावस्था में वह स्त्री देखेगी, उसी प्रभाव वाला बच्चा उसके गर्भ से उत्पन्न होगा। तो आशा है आप भी अपनी बेटी और आने वाली अपनी पीढ़ियों पर यह गुण अवश्य ही और यह बात अवश्य ही पहुंचाएंगे, जिससे वह अपनी पुत्रवधू और पुत्री के लिए एक अच्छा योग्य वातावरण तैयार रखें। और मित्रों, मैं गर्भाधान के समय पुनः पुत्र भी बहुत डिस्टर्ब हुए। इस मुहूर्त में गर्भधारण किया जाए, जिसके कारण उत्तम पुत्र पैदा हो। उत्तम पुत्र या उत्तम संतान वह है जो अपने को उन्नत गति और लेकर उत्तम गति और ले। इस प्रकार हुई माननीय अपने प्रिय पुत्र के गर्भ से तुम्हारा पराक्रमी पराक्रमशाली शत्रु विद्यमान है। मां ने बच्चे को क्या सिखाया? मां ने बच्चे को यह सिखाया कि वह तुम्हारा शत्रु है, लेकिन तो नहीं था, वह उसका भाई था। अभी तो मां ने उसको सही शिक्षा ग्रहण करी है। शोभन के उस के नाश का प्रयत्न गर्भोत्पत्ति ही विनष्ट हो जाता, उसके गर्भ में जो भी बालक है वह नष्ट हो जाए। मित्रों देखिए, गर्भ किसी का
एक बात अलग है, लेकिन एक गर्भ का उच्छेद कराना या गर्भ गिराना या किसी भी गर्भवती स्त्री को वह सिचुएशन प्रदान करना कि वह पीड़ित हो, वह कर्म होता है तो ईश्वर की दृष्टि में कभी भी माफी तुल्य नहीं होता, क्योंकि गर्भ धारण करते समय एक आत्मा, यह गर्भ धारण आप ऐसे नहीं समझिएगा कि ये बहुत ही साधारण सी बात है, यह कोई साधारण बात नहीं है मित्रों। कैसे आप जाने कि एक छोटा सा बीज इतने पूरे उसमें हाथ, उसमें कितने गुण, तीनों गुण और पूरा मानव शरीर बन जाता है और पूरे 9 महीने तक निरंतर गतिमान स्थिति में वह रहता है। यह एक ब्रह्मांडी है, यह एक ईश्वर का कार्य है। यदि इस ईश्वर के कार्य को कोई विच्छेद करने की कोशिश भी है तो वह व्यक्ति ईश्वर की नजरों में, आप समझिए क्या होगा। आप देखिए अश्वत्थामा ने जब कोशिश की थी तो भगवान ने उन्हें क्या शाप दिया था, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है। तो आप अब इस बात का अवश्य ही ध्यान रखेंगे, यदि आपकी पुत्री या आपकी पुत्रवधू ने गर्भ धारण किया है तो उसे उत्तम वातावरण प्रदान करें, जिससे कि वह स्वस्थ और सुंदर संतान को उत्पन्न करे, क्योंकि वही संतान आपके आने वाले भविष्य है, वही आपका भविष्य और वही संतान आपको उतारेगी। यदि उस संतान यदि वह संतान अवगुण हुई तो वह आपको ही नीचे लाने का भी कारण बनेगी उन्नत लोक से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को गलत शिक्षा ना दें, क्योंकि यदि आप किसी भी मनुष्य के या किसी भी रिश्ते को या किसी के भी प्रति अपने बच्चे के मन में द्वेष भाव उत्पन्न करते हैं तो उस पाप का भोग आपको अवश्य ही करना पड़ता है। मुझसे सपत्नी भाव रखने वाली उस सुंदरी दिति को देखकर सुख का नाश कर देने वाली मेरी चिंता मेरे मन को सताने लगी है। जब शत्रु बढ़ जाता है और राजक्षम्य रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। लेकिन मित्रों, यह खुद स्वयं आपकी ही भावना है कि आपका शत्रु कौन है। हे देवेंद्र, दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर सको, हे महाभाग, यदि तुम मेरा हित करना चाहते हो तो साम दाम दंड आदि बल से दिति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी बोले, हे राजन, तब आपकी माता की वाणी सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी विमाता दिति के पास गए। उस पाप बुद्धि ने इंद्र के विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक उनसे कहा। इंद्र बोले, हे माता, आप व्रत परायण हैं और मैं अत्यंत दुर्बल और कृशकाय हो गई हूँ, अतः मैं हो गया हूँ, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूं। हे पतिव्रते, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा अक्षय गति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सेवा अच्छे भाव से करनी चाहिए। यहाँ पर इंद्र का भाव अच्छा नहीं था। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कुछ भी भेद नहीं। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरणों को पकड़कर दबाने लगा। मित्रों, आप इन बातों को ध्यान से सुनते जाना कि कैसे ये कर्म कर्म बंधते जा रहे हैं। यहाँ पर वही कर्म बताए थे ना कि किन कर्मों का फल उन्होंने भोगा, तो कर्म कैसे बंधते चले जा रहे हैं आप देखते रहिए और आगे बढ़ते हैं कथा में। पाद संवाहन का सुख पाकर, पाद मतलब पैर, पैरों को दबाने का सुख पाकर सुंदर नेत्रों वाली उस दिति को नींद आने लगी। वह परम सती दिति थकी हुई व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी और उसे
इंद्र पर विश्वास था, अतः वह सो गई। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के शरीर में प्रवेश हो गए। इस प्रकार योग बल द्वारा दिति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्राघात से दुखित हो गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। अब तब धीरे धीरे इंद्र ने उससे कहा, मां रुद, मतलब मत रो, ऐसा कहा। तत्पश्चात इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों के 7 खंड और कर डाले, मतलब पहले 7 फिर 7। वे ही टुकड़े 49 मरुत गण के रूप में प्रकट हुए। 49 मतलब 49, मतलब 50 में एक कम। उस छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को वैसा विकृत किया गया जानकर सुंदर दांतों वाली वह दिति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब बहन अदिति द्वारा किया गया है ऐसा जानकर सत्यवत प्रायण दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला, उसी प्रकार उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पापनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन्म में भी इसकी संतानें मर जाया करेंगी। तो मित्रों, हमने ये कथा सुनी, ठीक है। हमने ये कथा सुनी और हमने इस कथा से क्या जाना? हमने यह जाना किसी भी गर्भ धारण करी हुई स्त्री को दुख देना कितना कष्टकारी होता है और कितनी पीढ़ियां उसका दुर्भाग्य फल भोगती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार मरीचि पुत्र व्यास जी बोले, इस प्रकार मरीचि पुत्र कश्यप ने दिति प्रदत्त शाप को सुनकर उसे सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, एक कल्याणी, तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब 49 मरुद देवता होंगे जो कि इंद्र के मित्र बनेंगे। हे सुंदरी, 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म को फल भोगेगी। इस प्रकार दुखित वरुण ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से अदिति मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार पति कश्यप के आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गई और वह पुनः कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको अदिति के पूर्व शाप का कारण बताया। हे नृपश्रेष्ठ, वही अदिति अपने अंश से देवकी के रूप में उत्पन्न हुई थी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां चतुर्थस्कन्धे द्वितीया आदित्य शापदानम नाम तृतीय अध्याय। तो आज का अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। आप पुनः पुनः इसे पढ़ के, इसे सुन के, पढ़ के नहीं सुन के, श्रवण करके आप जाने कि कर्म प्रधान ही होता है। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उस कर्म को भोग कर ही इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो कर्म भोगते भोगते हम देवी की ओर समर्पित रहते हैं, तब हमारे कर्म बहुत जल्दी क्षीण होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कटते हैं और हमें उन्हें, देखिए, हमारे गुरु एक उदाहरण देती हैं कि आपके पास, आपके घर चोरी हुई, लेकिन आपको कहीं से लॉटरी लग गई,
तो आपको वह कर्म चोरी का भोगना पड़ा, लेकिन आपके पुण्य कर्मों के कारण वह धन आपको पुनः प्राप्त हुआ, तो वह दुख थोड़ा कम होगा। लेकिन यदि आपके पुण्य कर्म क्षीण है और पाप कर्म अधिक है, तो आपको बहुत ही कष्ट, मतलब एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट, जैसे आपके घर कुछ चोरी हुई और आपके साथ कोई अनायास और भी दुर्घटनाएं हो गई, यदि बार बार आपके जीवन में ऐसे कष्ट आ रहे हैं, तो आप स्वयं अपने अंदर झांक के देखें कि आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं। क्या ईश्वर पे प्रार्थना आप पूर्णतः कर रहे हैं? अपने कर्मों पर अवश्य ही ध्यान दें और प्रभु से प्रार्थना करें, माफी मांगे, हमेशा माफी मांगे। जब आप एक बार माफी मांगते हैं, तो दिव्य शक्तियां आपको अवश्य ही कोई ना कोई समाधान प्रस्तुत करती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार।